इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर आपने बहुत सारी मीडिया अपडेट्स सुन रखी हैं, और वो है भारत की वायुसेना के द्वारा बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लीज में लिया जाना। हम जानेंगे कि इस समय क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या वाकई भारतीय वायुसेना TU-160 या TU-22M3 में से किसी को लीज में लेने वाली है, और कैसे इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम सामने आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या अमेरिकी वायुसेना भारत को अपना B-1 लैंसर लीज पे देने के लिए तैयार है? क्या अमेरिका का ये ऑफर भी है कि एक पूरे के पूरे स्क्वाड्रन को भारत में इस्टेब्लिश किया जाए ताकि भारत के रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा कर सके? और हम ये भी जानेंगे कि अगर ऐसा है तो भारत को B-1 लैंसर्स पे क्यों नहीं जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें B-1 लैंसर की, तो ये अमेरिका का एक फ्लैगशिप बॉम्बर है जो कि बेसिकली कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है, और ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। और आपको पता ही होगा कि ये तकरीबन 35,000 किलोग्राम्स के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। और आपने एरो इंडिया 2021 में आपने देखा होगा कि कैसे भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और B-1 बॉम्बर ने एक साथ फ्लाई पास्ट किया था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवाया। और ये 1945 के बाद पहला मर्तबा था जब कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा बना हो। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इतना ही नहीं बल्कि एरो इंडिया एयर शो के ख़त्म होने के तकरीबन एक हफ्ते तक ये जो बॉम्बर है ये भारत में ही स्टेशन था, यानी यलहंका एयरफोर्स बेस में ही ये एयर शो के तकरीबन एक हफ्ते बाद तक मौजूद था। और इस घटना ने अलग अलग जो चर्चाएं हैं उनको ट्रिगर किया। सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं बल्कि चीनी और दूसरी जो इंटरनेशनल मीडिया है उनमें ये बातचीत शुरू हुई कि अमेरिका के इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का भारत में इतने समय तक रुकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि इसके और भी कुछ मतलब हो सकते हैं। चाइनीज़ मीडिया की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि इस समय अमेरिकी वायुसेना और US एयरफोर्स जो है आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, और हो सकता है इन बॉम्बर्स को एक परमानेंट जो कह सकते हैं प्रेजेंस है वो यहाँ पर मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये जो वार्तालाप थी इनका कोई आधार नहीं था, और बाद में ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये वापस लौट गया। लेकिन उसके बाद से लगातार जो कयास है वो लगाए जाने लगे कि हो ना हो आज नहीं तो कल इंडियन एयरफोर्स में जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है वो देखने को मिलेंगे। और अभी जिस प्रकार से बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेकर के पूरी की पूरी बहस ट्रिगर हुई है उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के B-1 बॉम्बर का भारत में रुकना, उसके बाद TU-160 को लेकर के रिपोर्ट आना, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोशिश की जा रही है बॉम्बर्स को लीज में लिए जाने की। हालांकि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नहीं है, ना ही इंडियन एयरफोर्स ने सामने से आकर के कभी ये चीज़ कहा कि वो बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लीज में लेंगे, लेकिन जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा ज़रूर करते हैं। या तो इंडिया इस समय रशिया या अमेरिका से बात करने वाला है, या फिर पहले इसके कभी बात हुई होगी जिसके आधार पर ये चर्चा ट्रिगर ज़रूर हुई है। अब हम अगर बात करें B-1 बॉम्बर की, तो आपको पता होना चाहिए कि B-1 बॉम्बर अपने कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ से परेशान है, यानी इनमें जो एयर फ्रेम के इश्यूज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं जिनको रिजॉल्व करने में अमेरिका इस समय लगा हुआ है। और एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि जो इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं उनको बाहर कर दिया गया है, एक्सटर्नल पायलन्स को, और अब ये सिर्फ इंटरनल जो अपने वेपन बेस हैं उनमें ही हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। लेकिन इस रिपोर्ट की कोई पुष्टि नहीं है, ना ही अमेरिका ने इसका दावा किया। ये सिर्फ महज मीडिया अपडेट्स हैं जो कि इसको लेकर के आई। लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई इस समय अमेरिका के लिए ये एक चिंता का विषय है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में तकरीबन 10 से ज़्यादा जो B-1 बॉम्बर्स हैं उनको रिटायर भी कर दिया है, और आने वाली जो फ्लीट्स हैं या बची कुची जो फ्लीट्स हैं ये 2030 तक रिटायर किए जाने की बात अमेरिका के द्वारा चल रही है। हालांकि US एयरफोर्स का ये कहना है कि अभी ये लंबे समय तक सर्विस में रहेंगे, लेकिन कुछ मीडिया अपडेट्स ये कहती हैं कि एक बार पहले भी B-1 प्रोजेक्ट पे बैन लगा था, और एक बार फिर से इनके रिटायरमेंट की जो बात है वह काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। हालांकि B-1 बॉम्बर एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, और ये अलग अलग प्रकार की जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं और दूसरी जो शॉर्ट रेंज की अटैक मिसाइल्स हैं उनको जो लॉन्च करने में सक्षम है। और इसका जो इंटरनल वेपन बे है वो भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें ये अच्छे खासे जो वेपन्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 इंटरनल वेपन बेस दी गई हैं B-1 लैंसर में, जिनमें ये अलग अलग मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है।
यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की अगर हम बात माने तो इस समय उनका जो प्राइमरी फोकस है वो B-21 रेडर को अपने सर्विस में लेने का है और B-21 रेडर और B-2 बॉम्बर की जो फ्लीट है उसी के सहारे वो अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यूएस एयरफोर्स के वायुसेना प्रमुख का ये कहना है कि बेसिकली ये जो बॉम्बर्स हैं ये भविष्य हैं और कन्वेंशनल बॉम्बर अब उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो एनिमी है उन्होंने अच्छे खासे रेडार डेवलप करके रखे हैं और इतने बड़े बड़े बॉम्बर का जो रेडार क्रॉस सेक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी आज के समय में इनको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है कि आप अपनी वायु सीमा के अंदर रह के अपनी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं उनसे एनिमी टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर अगर आपने एनिमी के एयर डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है तब ये बॉम्बर काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होंगे। लेकिन आज अगर हम देखें तो कन्वेंशनल युद्ध जो है उसमें भी ये बॉम्बर अब उतने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह गए हैं। और एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि शायद यही कारण है कि अमेरिका अपने B-21 की जगह जब इनको रिटायर करेगा बेसिकली, तो वो नहीं चाहेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये स्क्रैप में जाएं या इनको कबाड़ा किया जाए। इससे अच्छा ये है कि अमेरिका ये चाहेगा कि इन एयरक्राफ्ट को किसी देश को लीज में दे दिया जाए जो उनको इनकी ज़रूरत हो। लेकिन ये अपडेट्स अभी सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं कि बातचीत की ही एक हिस्सा हैं और अभी अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बात नहीं की है। और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं TU-160 से तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि रशिया ने TU-160 प्रोग्राम को एक बार फिर से रिवाइव किया है और अभी हाल ही में 2 नए TU-160 व्हाइट स्वान्स को रशियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट भी किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि रशिया ने कहा है कि आने वाले समय में 50 की संख्या में जो नए बॉम्बर्स हैं TU-160 वो रशियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे और उनमें नए एयरफ्रेम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उनकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाएगी। और इसका मतलब ये है कि वर्ष 2030 से लेकर के 35 के बीच में रशिया के पास एक बड़ी संख्या में TU-160 बॉम्बर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया चाहे तो इंडिया लीज में ये बॉम्बर ले सकता है। और इसके पहले भी रशिया ने 1970 के दशक में और फिर 2019 के आसपास भारत को अपने TU-22 जो बॉम्बर्स हैं उनका ऑफ़र भी किया था, लेकिन भारत ने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स अभी नहीं है, इसलिए भारत ने उसको नहीं लिया था। और अब माना ये जा रहा है, जिस प्रकार की मीडिया अपडेट सामने आ रही हैं, कि शायद हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में भारत इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को खरीद भी ले। खैर, ये तो भविष्य की बातें हैं जो भविष्य में ही पता चलेंगी, लेकिन अगर भारत को लेना ही होगा तो भारत शायद TU-160 की तरफ ही जाएगा। लेकिन इस पर भी अपनी कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि अमेरिका पहले से ही जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर के बार बार भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। और इसी को लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हो सकता है अगर भारत TU-160 के लिए जाए तो भारत को वाकई जो प्रतिबंध है उनका सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय वायुसेना अभी खुल के इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना बॉम्बर्स को लेगी नहीं लेगी वो तो बात की बात है, लेकिन अगर रक्षा विशेषज्ञों की बात माने तो उनका कहना है कि पहले भारतीय वायुसेना को अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मजबूत करना चाहिए, उसके बाद जो बॉम्बर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो नींव मजबूत रहेगी तभी जाकर के आप जो महंगे और बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनको आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे। और इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि पहले आपको अपनी जो 42 स्क्वाड्रन्स की क्षमता है वो पूरी करनी चाहिए, उसके बाद बॉम्बर्स की तरफ देखना चाहिए। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।